आप सब लोग को यहाँ दिख रहा है? किसी को देखने में कोई दिक्कत नहीं है? इससे पहले के क्लास में आपको हम मिडिल ईस्ट तक याद कराए थे कि नहीं कराए थे? मिडिल ईस्ट तक आप लोग को याद करा दिए थे। आज उसके आगे हमको पढ़ना है। पहले पूरा देश याद है, बता सकते हैं कि नहीं? बोलिए कौन कौन देश? आसियान में बोलिए, सार्क में बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंडोनेशिया, सिंगापुर, तिमोर लेस्ट। याद है आप सब लोग को? लाइव में भी सब लोग को याद है। सेंट्रल एशिया में 5, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद है? मिडिल ईस्ट में 17। जितने लोगों को याद नहीं है आप टेंशन नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे इतना कूचाएंगे आप लोग की याद हो जाएगा। धीरे धीरे कूचा के क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। हल्ला नहीं करो। ये देश बोलिए, कौन देश? ये श्रीलंका। अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं, हिंद महासागर की रानी है। कईयों का रानी केकरो बना देता है, रजवा बवाल कर देगा। ये भारत का पड़ोसी देश ये क्या है? बांग्लादेश। 1972 में पाकिस्तान ने इसे कौन सी मान्यता दिया? एक अलग देश। क्या इसे बचाने चीन आया? नहीं आया, चीन इसको बचाने आया नहीं। इसकी राजधानी बोलिए, ढाका। बांग्लादेश जूट के उत्पादन में प्रमुख है, लेकिन भारत उससे आगे निकल गया। जूट का बोरा बनता है जिसे ठंडी के दिन में भैंस को ओढ़ाया जाता है। सीबीएसई वाला कालीन रखता है पैर पोछने के लिए, हिंदी मीडियम वाला बोरा बिछा देता है जूट का। उसी से क्या पूछता है? उसमें आलू प्याज बेचने के लिए चीनी उनी का बोरा आता है कि नहीं होता? किस चीज का आता है? जूट का। दुनिया में जूट के उत्पादन में पहले बांग्लादेश सबसे आगे था। अंतरराष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका में था। ढाका के बगल में एक शहर है नारायणगंज, जैसे पटना के बगल में शहर है दानापुर। किसी को दानापुर कहिएगा समझे भी नहीं आएगा, बगले में नहीं, पटना में दानापुर है। शर्ट तो गया है, बीच में बस सैनिक छावनी है, बीच में दानापुर कंटोनमेंट छावनी है। जो उधर से जाता है ना, अगर हॉर्न बजा दिया निकाल के पीटता है सब। हाँ, ओवरलोड पे भी पीटेगा सब। गाना बजा दिए गाड़ी में ना, अगर वो कोई गाना मेरे रस के कमर, और उस सैनिक छावनी से जा रहे हैं ना, निकाल के इतना मार मारेगा शांत हो जाएंगे वहां पर। तो यहाँ नारायणगंज में, ढाका की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी, हाँ ढाका, नारायणगंज में जूट अनुसंधान केंद्र है। कहां पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, याद रख। लेकिन अभी जूट उत्पादन में हम लोग किसे पीछे छोड़ दिए? बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिए। किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। किसे पीछे छोड़ दिए? बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिए। जगह नहीं है बबनी? नहीं, कुछ नहीं, वो दवा खाते ना, खांसी हो जाता है जो हमको कभी कभी भयानक टाइप का। हाँ नहीं, हमारे गले में भी नस जो है ना सिलिकॉन का है। यहाँ पे आगे जो बैठे होगा यहाँ ऑपरेशन दिखता होगा, यहाँ भयानक ऑपरेशन हुआ था, मेरे गले का नस फूल गया था। तो उसका भी खांसी होती है तो हम तुरंत दवा खा लेते हैं, क्योंकि मतलब दिक्कत हो जाएगा फिर खांसी में ना। और इस समय कोरोना में खांसी उसी होता है तो और डर लग जाता है, तो कहीं ज्यादा हो जाता है तो कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे नस ज्यादा फूल गया था। हम जब क्लास 7 में पढ़ते थे तो कराटा सीखते थे, उसी फाइट के चक्कर में एगो पड़ गया यहीं पे, नसवे फूल गया था। उस नस को काट के हटाना पड़ा, वहां सिलिकॉन को जोड़ना पड़ा, सिलिकॉन का नस। चलिए अब सामने देखते हैं हम लोग। ये बांग्लादेश समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी बोलिए, चिटगांव इसका सबसे बड़ा बंदरगाह। चिटगांव इसका क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह। किसका? बांग्लादेश। किसका? बांग्ला। आप बताइए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? भूटान में बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है? नहीं हुआ, इसका औद्योगिक विकास बहुत ही कम हुआ है। भूटान में काला पर्वत है। कौन सा पर्वत? काला पर्वत। क्वेश्चन है, काला पर्वत कहाँ है? भूटान। हिमालय पर्वत का सबसे ज्यादा विस्तार? नेपाल। हिमालय का सर्वाधिक विस्तार? नेपाल।
ताला परियोजना किस देश में? भूटान। सूखा परियोजना भूटान। दो गाछू परियोजना भूटान। ये देश कौन सा हो गया? म्यांमार। कौन देश है? म्यांमार। आप बताइए, आपसे सवाल पूछते हैं हम, हिंदुकुश पर्वत किन दो देशों के बॉर्डर पे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। बताइए, अफगानिस्तान में पर्वत है या नहीं है? अफगानिस्तान 3 चीज के उत्पादन में पूरी दुनिया में सबसे आगे। अफीम, ड्राई फ्रूट जैसे मेवा, मखाना, काजू, ये सब सबसे आगे है। और आतंकवाद, इन 3 में सबसे आगे कौन है? अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। लोग जान बचाने के लिए जहाज पे लटक के भागे थे। ये होता है धार्मिक एक्सट्रीमिस्ट लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब भी धर्म का बोलबाला होगा ना, तो समझिएगा कि आपके ऊपर सेलेक्टेड नहीं, रिजेक्टेड लोग शासन करने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सारे सेलेक्टेड लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस अधिकारी ये सब बन जाते हैं। रिजेक्टेड लोग कहाँ चल जाते हैं? वहां कभी भी आप देखिएगा, आपको कभी सुने हैं कि यूपीएससी टॉप कर दिया, कुछ नहीं करा? तो इस सब चीज के लिए धर्म भी जरूरी है, बट कभी भी अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा। समझ गए कि नहीं? समस्या क्या है? आज धर्म को फॉलो कीजिए, धर्म गुरु को कभी नहीं। बात समझ रहे हैं? आपका धर्म शास्त्र आपको गलत नहीं सिखाएगा, लेकिन जो धर्म गुरु है ना, गड़बड़ बता देगा। आपको धर्म फॉलो करना है कि धर्म गुरु? धर्म। तालिबान गड़बड़ हो गया, वहां पर इस्लाम के नाम पर तालिबान खुद का शासन सौंप रहा है, और वहां के लोगों में एजुकेशन इतना कम है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें धर्म फॉलो करो भैया, धार्मिक लोग को क्यों फॉलो कर रहे हैं? लेकिन वो क्या कर रहा है? इस्लाम के आड़ में अपना शासन थोप रहा है। पतंग उड़ाइएगा, फांसी दे देगा। ये धर्म का शासन है? धार्मिक लोगों का शासन है। यहाँ पे कौन पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत है। ये देश कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। अफीम वगैरह। यहाँ पर बामियान में महात्मा बुद्ध की बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। ये पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा? तालिबान वालों ने क्या किया? बम से उड़ा, बम से क्या कर दिया? उड़ा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? इससे खुद से जरा सोच के देखिए, इससे उसने जो उड़ाया था वो ये सोच के कि इस्लाम का थोड़ा सा बोलबाला हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जरा सोचिए, इससे इस्लाम को फायदा हुआ या लॉस? लॉस। लेकिन ये कुत्ते क्या करने गए थे? फायदा करने। क्या कर दिए? लॉस। इसीलिए ना स्कूल कॉलेज नहीं जाइएगा ना, तो यही होगा, यही हो जाता है। और दुनिया में क्या करके रख दिए? बदनामी करके रख दिए। जबकि नाम कब होता? उसे सजो के रख देते। जिन्हें आपको थोड़ी कह रहा है कि आप महात्मा बुद्ध की पूजा कीजिए। आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा, आवाज बढ़ाओ, आवाज। उसको सजो के रखते लोग तो ठीक ठाक रहता। अब बोध गया जो है, यहाँ पर बोध गया है ना बिहार में, कौन सा आदमी जो है महात्मा बुद्ध की पूजा करता है? नहीं, सारे लोग तो करते नहीं। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों ने सजो के रखा है कि नहीं? वहां महात्मा बुद्ध के जो बोधि वृक्ष है, उसकी सुरक्षा के लिए बिहार मिलिट्री पुलिस लगी रहती है, बीएमपी, पेड़ की सुरक्षा के लिए। और हर महीने डॉक्टर जाते हैं पेड़ की स्वास्थ्य करने के लिए। तो इसी वजह से ना भारत का आदमी कहीं भी जाता है तो सम्मान के नजर से देखा जाता है, उस पर संदेह नहीं होता है। और ये पाकिस्तान और तालिबान वाले जाते हैं तो एयरपोर्ट पे उघाड़े करके चेक करता है। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान। अब इधर देखिए, यहाँ तो नेपाल हो गया, ये भूटान, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। आप सार्क देशों में जितना पढ़ाए थे उसके बारे में आपको लगभग लगभग जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई? तो सबसे पहले हम लोगों को देश देखना है, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। अब हम आपसे एक एक करके इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, सब लोग को बताना है। हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको ध्यान से। श्रीलंका का ऊपरी भाग कौन सा राज्य कहलाता? जाफना और श्रीलंका के बीच में कौन सा दर्रा? एलिफेंटा दर्रा। बताइए, पॉइंट पेड्रो किस देश में? श्रीलंका में, यानी जाफना के भाग में था। बामियान किस देश में? ग्वादर किस देश में? हाँ, नारायणगंज किस देश में? बांग्लादेश। कहां पे? बताइए, कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका, कोलंबो बंदरगाह। सीपीईसी सड़क किन दो देशों के में? किन दो देशों की सीमा पर हिंदुकुश पर्वत? गोल्डन क्रेसेट में कितने देश? कौन कौन? आप बताओ बाबू, कितने देश? 3। कौन कौन? देखो,
बात समझो बाबू ध्यान से, आपका आज फर्स्ट क्लास है तो आप ये क्यों बोले 3 देश, समझा गया। जब भी आप में कोई चीज नहीं आती है तो मोनिपुलेट मत कीजिए कीजिए। जैसे सपोज कीजिए हम आपसे ये पूछे क्या है, तो डिजिटल कलम है। अगर आपको नहीं पता है आप कहेंगे कि रबड़ है, इससे आपकी डबल बेइज्जती, क्योंकि एक तो ये डिजिटल पेन है आपको नहीं पता है, साथ में ये भी बता दिए कि आपको रबड़ भी नहीं पता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब कभी भी आपसे कोई मिस्टेक होती है तो इसे सहज स्वीकार करना सीखिए। ये साहस की पहली पहचान होती है। बहादुर इंसान सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। आप नहीं आए कोई गलती नहीं है, कोई काम होगा लेट से एडमिशन होगा, लेकिन अगर शौखे नहीं आए सुतल थे 10 बजे तो गलत है, एडमिशन अभी नहीं होगा आपका, तो इसमें क्या गड़बड़ है। कहता 3, आराम से बोलिए इत्मीनान से कि सर हमारा एडमिशन बाद में हुआ 3-4 दिन बाद। इस चीज को सीखिए आप लोग, समझ में आ गई ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, हमेशा इस चीज को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही मतलब सही। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक झूठ के लिए 4 गो झूठ बोल देगा, समझ में आ गई ना। झूठ बोलकर विश्वास तोड़ने से अच्छा रहता है सच बोलकर रिश्ते तोड़ दीजिए, क्योंकि रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है, विश्वास कभी दोबारा नहीं जुड़ता है, समझ में ना। चलिए अब इधर हम लोग देखते हैं तो आप बांग्लादेश के बारे में, आपको यहां तक में बहुत सारा आइडिया लग गया। जनकपुर किस देश में, नेपाल। काला पर्वत, पशुपति मंदिर, नेपाल। पशुपति मंदिर किस शहर में, काठमांडू। विश्व प्रसिद्ध है ये मंदिर, याद रखेंगे आप लोग, विश्व प्रसिद्ध है। काठमांडू एयरपोर्ट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। कौन सा एयरपोर्ट, काठमांडू एयरपोर्ट। कहां पर है, नेपाल। काठमांडू एयरपोर्ट कहां है, नेपाल में है काठमांडू एयरपोर्ट। नेपाल का एक एयरपोर्ट है लुकला एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुकला एयरपोर्ट। अगर आप पहले उतार दिए तो खाई में गिर जाएंगे, अपनी सा बाद में उतारें तब वो खाई में गिरेंगे, आपको बचने की कोई संभावना नहीं है। कहां पर, लुकला एयरपोर्ट। वहां बड़ी जहाजें नहीं उतरती, 20 सीट वाली छोटी सी जहाज ही वहां पे क्या होती है, उतरती है। इतना खतरनाक एयरपोर्ट है वहां का लुकला एयरपोर्ट। पाकिस्तानियों ने क्या किया था 1999 में, 1999 में पाकिस्तान से एक जहाज गई, कहां पर, अफगानिस्तान, नेपाल में। तो इन्होंने क्या किया, इन आतंकवादियों को बंदूक और बम दे के कहां भेज दिया, नेपाल। अब जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं ना तो आपकी सिक्योरिटी चेक नहीं होती है, उतरते टाइम चेक नहीं होती है कि भैया चेक होके तो आइए रहा। तो इन्होंने अपने यहां से आतंकवादियों को कहां भेज दिया, नेपाल। और ये ससुर एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकले, जहाज उतार दिया, एयरपोर्ट से उतरते समय आपकी सिक्योरिटी चेक नहीं होती है, लेकिन ये एयरपोर्टे पे रह गए सब। और यहीं से कोई इंडिया का जहाज पकड़ लिए सब, एयर इंडिया। कौन सा जहाज पकड़ लिए, एयर इंडिया। अब उनमें चेकिंग हुआ नहीं, क्योंकि भाई एयरपोर्ट के अंदर है तो चेकिंग हो ही क्या रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या भेजा था, बम देख, और एयर इंडिया का जहाज यहां से पकड़ लिया। और इस जहाज को इन्होंने, ये जहाज दिल्ली आने वाला था, जैसे ये उड़ान भरा इसको हाईजेक करके कहे सब कि हमरे यहाँ ले चलो, लाहौर ले चलो। कहां ले चलो, लाहौर ले चलो, विमान को हाईजेक करके। तो वहां पर विमान का जो पायलट था उसने कहा कि जहाज में ईंधन नहीं है, ये पंजाब, ये लाहौर नहीं जा सकता है। तो इसने कहा कि दिल्ली नहीं जाना है, कहां तक जा सकता है। तो जहाज में ईंधन होने के बावजूद उसको जहाज पायलट ने क्या कर दिया, इंजन को कम शो किया कि भाई नहीं जा पाएगी। तो उसने अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरवा दिया फ्यूल भरने के लिए। किस एयरपोर्ट पर, अमृत। अब देखिए भारत के लोगों से गलती, अमृतसर एयरपोर्ट पर 1.5 घंटा जहाज खड़ा था जबकि फ्यूल था, और वो कह रहा है पायलट, आई हैव नो फ्यूल, आई हैव नो फ्यूल। गधा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को समझना चाहिए ना, बैल कहीं का। काठमांडू एयरपोर्ट को फोन करता कि कितना फ्यूल भरे हो इसमें, उस हिसाब से कैलकुलेशन करता। दिक्कत फ्यूल है ये नहीं, उड़ेगा कैसे। अरे भैया वो दिमाग पे पट्टी पे पिस्टल लगे दे तो क्या कहेगा, फ्यूल है, झूठ बोले हैं इसे ना, फ्यूल है ये नहीं, उड़ेगा ही नहीं है। इतना बेवकूफी किया सब, और जहाज हमारा क्या हो गया, हाईजेक हो गया। उन्होंने कहा कि 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना था उसमें, जिसमें एक मौलाना मसूद अजहर था, जिसने आगे जाके ताज होटल पे विस्फोट करने में उसका योगदान रहा, और संसद पर हमला करने में उतना ही हो। हमारे तिहाड़ बंद था दिल्ली के जेल में। अब एयर इंडिया का जहाज जो था वो किस एयरपोर्ट पर खड़ा था, अमृतसर एयर। एयर इंडिया का फ्लाइट नहीं पकड़ना भैया हमको, एयर इंडिया का जहाज। देखो ये जहाज को कहा इन लोगों ने लैंड कराया था, अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराए हुए थे ये लोग। थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम होगा बाबू आज, थोड़ा माइक की वजह से।
कहाँ गया जी जॉर्जिया? कहाँ गया? हाईजेक हो गया? जॉर्जियो हाईजेक हो गया सच? बताओ, गड़बड़ हो गया, जहाज भी हाईजेक हो गया, बताइए। टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें नाम ठीक नहीं है इसका। आतंकवादी सब हाईजेक किए थे सब, ये हाईजेक नहीं हुआ है। तो जहाज को किस एयरपोर्ट पर उतार लिया गया? अमृतसर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। किसने उतार दिया? कैप्टन ने। समझदारी दिखाया कि नहीं दिखाया वहां पर? लेकिन बकलोलई किसने दिखा दिया? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसने दिल्ली में फोन किया, एटीसी ने, कमांडो भेजिए कमांडो। अरे बैल कहिए, दिल्ली से कमांडो खैर चलेगा सर कहां पर? अमृतसर एयरपोर्ट। तो जाने में टाइम लगा, तब तक आतंकवादी क्या होगा सब समझ गए सब, कैसे उड़ाओ। कहा फ्यूल नहीं है, कहा उड़ाओ। फ्यूल नहीं है, कहा नहीं उड़ाएगा नहीं। एक आदमी को पकड़ा, वो बेचारा रिपन कतियाल नाम था उसका। उस शादी जस्ट उसकी एक हफ्ता पहले शादी हुई थी, वो घूमने गए थे लोग नेपाल काठमांडू। उसके सामने, उसकी पत्नी के सामने चाकू मार दिया गया रिपन कतियाल को, यहाँ हरामियों ने, पाकिस्तानियों ने। उसके बाद लोग हमसे कहते हैं आप गाली क्यों देते हैं? हम ये सोचते तुम क्यों नहीं देता है। समझ में कि नहीं आ गया? सुअर को सुअर नहीं कहेंगे तो शेर समझ जाएगा खुद को। समझ में कि नहीं आ गया? उसको एहसास दिलाइए कि तुम सुअर है। समझ में आ गया कि नहीं? जिस दिन पाकिस्तानी अगर आपके जगह, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे थे, ठीक है, हमारे बगल में एक आदमी बैठे थे, हम भी बैठे थे वहां पे वेट कर रहे थे। अचानक बातचीत में हुआ, हम पूछ दिए कहाँ से आप? कहता है कराची से। हम उठ के चल गए। भैया तुम, हम काय को अपने को अपवित्र करें वहां पर? सैनिटाइज, जब वो चल गया तो सैनिटाइजर लेके सीट को मार दिए थे। सैनिटाइजर, गलती हो गया वहां पर, हमको वहां गंगा जल छिड़कना चाहिए। वहां पे हमने गलती हो गया, लेकिन क्या कीजिएगा, देश है, किसी को रोक नहीं सकते हम। हम वहां से हट के खड़े थे चुपचाप। एयरपोर्ट पे सीट लिमिटेड रहती है सबके लिए, तो सीट ना स्टेशन पे रहती है ना एयरपोर्ट पे। चुपचाप खड़ा था यहाँ पे, बोला सब बैठ जाइए ना, जिंदगी भर खड़ा हो जाएंगे, मंजूर है। यहाँ पे ये कौन मतलब बनता है? यहाँ पे ऐसी भी हमारी क्या मजबूरी है? हम कोई संवैधानिक पद पे थोड़ी है जो हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अपना आदमी है यहाँ पे, नहीं बैठेंगे हम तुम्हारे यहाँ। लेकिन हम उसको गरिया भी नहीं सकते, क्योंकि जाएगा तो फिर हमारे देश की शिकायत करेगा। समझ में आया कि नहीं गया? एयर इंडिया का जहाज कहाँ लैंड किया था? अमृतसर एयरपोर्ट। कहाँ लैंड किया? अमृत। बाबू खड़ा हो जाओ, मोबाइल वाला खड़ा हो। तुम्ही को कह रहे हैं खड़ा हो। तुम ही, अरे बैल कहीं का, मोबाइल बात तुम नहीं उठाया था अभी? खड़े, हाँ खड़े हो। मोबाइल दो इधर, किसी को तो यहाँ फॉरवर्ड करे। तुम बताओ, मोबाइल में दो ना बस, किसी को दे तो मोबाइल लाओ इसका, यहाँ लाओ। फॉरवर्ड करते जब हम आगे बढ़ाते जाओ। हाईजेक हो गया मोबाइल, दो इधर दो। इसको सैनिटाइज कर दो, इसको रीस्टोर मार दो, रीसेट, सब उड़ जाएगा इसका। अभी क्लास के बाद इसका लॉक लगाया है, पासवर्ड लेके इसको रीसेट मार देना। हाँ, ऐसे ही मारा जाता है। अच्छा, तीनों बटन एक साथ। आजा छोड़ो उसको, वो मार देंगे यार। चलो ध्यान से देखो, वहां पे वो हो जाएगा, क्लास के बाद हो जाएगा। चलिए, हमारा क्या करना बाबू, हम जी यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, ठंडी के दिन में पसीना हो तो यहाँ, जब आपको पढ़ा रहे हैं आप मन से पढ़िए, नहीं तो हमको ऐसे लड़कों से कोई मतलब नहीं जिनको पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल से प्रेम रहता है। चल जाओ यहाँ से, सबको समझा देते हैं हम यहाँ आ गए, आप शांति से रहिएगा, वरना हम आपको आतंकवादी की तरह ट्रीट कर देंगे। पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ कौन लड़का नया रहता है उसको बता देते बबुआ तुम्हारा क्लास फर्स्ट है यहाँ पे, तो तू बोले मोबाइल चलाएगा बैल कहीं का। पढ़ने वाले लड़के ही आए बाबू। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मत आइए यहाँ पे। कभी कभी हम सोचते हैं कि गरीब बच्चों के लिए फी कम रखे हैं, फिर कभी कभी लगता है कि इसका मिसयूज भी बहुत होता है, कि ऐसे लड़के भी आ जाते हैं जिनको पढ़ने से मतलब ही नहीं, कहते हैं चलो खान सर हैं फी कमे रखे हैं पढ़ा देते, फिर कहते हैं कि अगर हार्ड डिसीजन लेंगे
तो 2-4 ठो गधों की वजह से बहुत गरीब प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे सब खरपतवार है, सब खेत से नोच के फेंक देना चाहिए इनसे। देखिए हम लोग से गलती क्या हुई समझिए ध्यान से। जब ये जहाज हाईजेक हुआ था तो वापस कनपट्टी पे बंदूक रख के इन्होंने कहां उड़ा दिया, लाहौर। जब रिपन कतियाल को गोली चाकू मारा, पायलट भी डर गया। भैया पायलट को कमांडो थोड़े, वहां पे चला गया लाहौर लेके। अब जब लाहौर ले गया तो मुंह ताकते रहिए, कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सा तरीका था, आंसू गैस का गोला आता है, उसमें बेहोशी की दवा मिलाइए, जहाज का ये विमान का जो खिड़की है 5-5 गो गैप कर करके टारगेट रखिए। और जितने कमांडो हैं वहां पे, अमृतसर में तो आर्मी भी रहती है, आर्मी के स्नाइपरों को बुलाइए। पायलट वाला केबिन तो ऊपर है, यहां पर इसको छोड़िए। सब में क्या कीजिए, बस यहां से एक को बंदूक का निशाना लगाइए दाएं से, और उसमें से गोला मारेगा कौन सा, आंसू गैस। अंदर जाके सब बेहोश, आंसू गैस नहीं, बेहोशी का। आतंकवादी भी बेहोश, पायलट भी बेहोश, सब बेहोश। पायलट कौन मार उड़ा रहा है वहां पे, सब बेहोश। सीधे यहाँ पे आएगी इंडियन आर्मी, उठाएगी, आओ बेटा चलो, तुम्हारे अब्बा आए हैं। चलो यहां से। हम लोगों ने यहां गलती किया। दूसरी गलती, कुछ नहीं कर सकते थे, विमान को गोली मार के टायर फोड़ सकते थे, नहीं फोड़ सकते थे, उड़ता ही नहीं, उड़ा दो यहाँ पे, टायर फोड़ देंगे यहाँ पर। अंदर के लोगों को मारता, ये बात हकीकत है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझिएगा, जितने लोगों को मारता ना, उससे ज्यादा लोग ताज होटल के हमले में मारे गए। समझ में? यहां मारता जब वहां पे चारों ओर से कमांडो घेर लेते सब ना, उनको भी मरना पड़ता है। ये चीज होना चाहिए वहां। एटलीस्ट जहाज में ऐसा सिस्टम अब होना चाहिए कि उसमें खुद ही बेहोशी का हर जगह नोजल लगाए। अभी जहाज में बैठेगा तो सैनिटाइजर निकलता है अपने से, वहां पे भाप निकलता है सैनिटाइजर का, अपने से निकल। वहां पे बेहोशी का क्या निकलना चाहिए, गैस। जब भी विमान हाईजेक हो, लैंड करा के पायलट दाब दे, पायलट बटन दाब दे। और वो फिक्स बटन नहीं होना चाहिए, वो अलग से बटन होना चाहिए, पायलट अपने हिसाब से सटाते। हर फ्लाइट के बाद उसका जगह चेंज कर दे, कहां कहां करना, ऐसा जगह करेगी जो पते न चले किसी को। 3-4 जगहों का सिस्टम दे, नहीं समझ में आया? हवे में ना पायलट की जरूरत है, नीचवा कौन मतलब है पायलट रहे चाहे नहीं, दाब दे उसमें, जा हाईजेक हो गया। यहाँ सब हाईजेकर लोग निकल जाएंगे। उसके बाद उन सबको गन्ना वाला मशीन में ऐसे हाथ पकड़ा के आराम से एकदम यहाँ पर, इतने दूर बस, और फिर इतना दूर। एक दिन में नहीं मारना है, ईएमआई पे मारना है इन कुत्तों को, ईएमआई पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो हाईजेक हो गया हमारा कौन सा जहाज, एयर इंडिया का जहाज हाईजेक हो गया। और यहां से ये लोग कहां लेके चले गए, लाहौर। आप बताइए, आपको नहीं लगता है हमारी भी गलती थी? नौका कमाल, ये कहां चला गया, लाहौर। अब इन कुत्तों के घर चल गया, कोई छोड़ा सकता है इनसे? नहीं, इनसे नहीं छोड़ा सकते। अब इसने कहा कि चलो अब हमको लेके चलना है कहां पर, कंधार। कहां पर है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रात में जहाज उतारने की सुविधा नहीं थी। सोच सकते हैं इन लोगों के देश में रात में जहाज उतारने में बस दोनों साइड लाइट लगाना रहता है, ताकि पायलट को अंदाजा लग जाए यही सीधा है। वहां लाइटों नहीं था। इजराइल इमरजेंसी में टॉर्च जला के जहाज उतार दिया था। अरे पायलट को बस सीधे ना दिखाना है यहाँ पे, उसके बाद तो उतारिए देता है वहां पर। वो तो जहाज में खुद ही बताता है कि कितनी हाइट कम है, वो मिला के थोड़े उतारता है। जहाजिया में तो खुद बता देता है 200, 150, 170, वो अपने फीट में बताता है, तो उसके हिसाब से करता है। बस उसको सीधा मिलाना रहता है। वो टॉर्च की जरूरत है, बैलों के पास टॉर्चो नहीं था। यहाँ से कहाँ ले गए सब, दुबई। कहाँ ले गए, दुबई। दुबई में ये लोग इंतजार किया सब सुबेरे हो, और सुबह हुआ तो ये कहाँ लेके गए, कंधार। और कंधार एयरपोर्ट पे जाने के बाद इन लोगों ने 3 खूंखार आतंकवादियों को, जिसमें सबसे खतरनाक था मौलाना मसूद अजहर, हम लोगों ने यहां से भेज दिया जहाज में बैठ के, किसको, कंधार एयरपोर्ट पे। और वहां से लोगों को वापस लेके आए। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। हमने जब इन आतंकवादियों को छोड़ा, वहां भी गलती की है। हमारे हाथ में शासन रहता ना, उन लोगों को HIV और कैंसर का इंजेक्शन लगा के छोड़ देते। नहीं समझे? यहाँ पे इस सब में मैटर में नहीं है। देश के दुश्मनों के साथ हम हरामीपन की हद पार कर जाते हैं, सच बताते हैं। आप बताइए, दामाद की तरह छोड़ेंगे उसको? इतना इज्जत से छोड़ा, मार के सोचा कोई टेंशन नहीं, खाने में बेहोशी की दवा लगाइए, अपने बेहोश हो जाएगा, बेहोशी में लगा दीजिए। उधर पूछेगा कोई दिक्कत हुआ, कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, जाओ यहाँ पे HIV हो जाएगा, कहलो ना बनेगा, एड्स हो गया है। आप बताइए, इसे छोड़ना चाहिए था?
आप बताइए मित्रों, गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ है यहाँ पर। तो एकदम हाईली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ऐसे ही जहाज हाईजेक कर लिया था इजराइल का। इजराइल का भी जहाज क्या किया था, आतंकवादियों ने हाईजेक कर लिया। इजराइल कहां है आप सबको पता है, ये रहा इजराइल। इजराइल के जहाज को हाईजेक करके ये लोग युगांडा लेके चल गए। ये देश है युगांडा। युगांडा यहाँ के एंतलेब एयरपोर्ट पर लेके चले गए और इजराइल से कहा कि सारे लोगों को छोड़ो, तभी हम क्या करेंगे, हमारे आतंकवादियों को छोड़ो, तब हम तुमको क्या करेंगे, इन लोगों को छोड़ेंगे। इजराइल ने अपना 3 जहाज कमांडो भर के कहां भेज दिया, युगांडा भेज दिया। और वो कमांडो उतरे सब ना, पूरा एयरपोर्ट बम से उड़ा दिया सब। और सारे अपने जो कैदी थे, जो बंधक थे, उनको जहाज में भर के और वापस लेके चले आए थे सब यहाँ पे। और वहां के जितने आतंकवादी सबको मार दिया, वापस लेके चला है यहाँ पे। ऐसा होना चाहिए देश प्रेम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजीब हाल है। कुछ हमें भी स्टिक लेना पड़ेगा यहाँ पर। इस देश की शहादत के लिए बलिदान नहीं दिया है क्या लोगों ने? ऐसी आजादी मिल गई है हम लोग को यहाँ। ऐसे इजराइल से सीखना चाहिए। आतंकवादियों को घर में घुस के मारना चाहिए। बंधकों को भी वापस लाया, एयरपोर्टो तोड़ दिया, वहां 30 गो लड़ाकू जहाज खड़े थे, ओकरो बम से मार दिया, सब मार और के लेके चलाया। उसमें एक आदमी इजराइल का शहीद हुआ था, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है ना इजराइल, उसका अपना भाई, वो वहां पे शहीद हुआ था। ये होता है इजराइल की तरह। किसी की मजाल जो इजराइल को देख ले, हाँ क्या नहीं कर सकता था अफगानिस्तान में, हम लोगों ने नहीं किया ना। हम लोग के अंदर थोड़ा सा समझते हैं ना। देखिए चुनाव के समय की बातें अलग, जब सत्ता आ जाती है तो उसके बाद अलग। ये नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि देश के लोगों को मरते छोड़ दीजिए, हम ये कहते हैं कि जब भी आतंकवादियों को छोड़िए तो इस कंडीशन में छोड़िए कि वो वहां जाके कुछ कर ही ना सके, कुछ नहीं, स्पाइनल कॉर्ड काट दीजिए। क्योंकि मूवी की तरह इसे बैठल रहेंगे चुपचाप स्टीफन हॉकिंग बन के। आतंकवादिया कहेगा सर क्या यार, मार दो, ध्यान। सबसे पहले आतंकवादी को पकड़िए, स्पाइनल कॉर्ड उड़ाइए, उसके बाद जेल में रखिए, कि ले जाए तो कोनो काम का नहीं। ये सब चीज रहना चाहिए। आप आगे बढ़ते हम लोग, किसी को दिक्कत? फाउंडेशन बैच नहीं किया यहाँ, चलिए यहाँ ध्यान से। इसी में हम बोल दिए थे ना, तो हमको बवाल किया जा सके अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया। बताइए इस जहाज को किसने हाईजेक किया? पाकिस्तानियों ने। अब उसका नाम हम शंकराचार्य लेंगे? तो लोग कह रहे थे कि आप किसी खास मजहब को बदनाम कर रहे। हम काहे बदनाम करेंगे भैया? आप ही नाम बताइए क्या नाम था हाईजेक करने वाला? मौलाना मसूद अजहर। इससे बदनामी नहीं हो रही है, लेकिन खान सर उसको पढ़ा रहे हैं तो खान सर बदनाम कर रहे हैं। वाह रे भैया वाह। इन लोग को लगा कि हम सुधर जाएंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। देखिए जब दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो मां कभी नहीं खुश हो सकती। नवाज शरीफ का कहना है या पाकिस्तानियों का कहना है कि कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है। इन लोग का क्या कहना है? कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है। हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान बिना भारत अधूरा है। हम इस चीज को साथ स्वीकार कर लेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमें कोई बात नहीं, इन लोग को एहसास होगा कभी ना कभी तो कोई हमारे बैच का बनेगा प्रधानमंत्री। उस दिन वो भूगोल बदल देगा। इतिहास क्या चीज होती है ना, भूगोल बदल दिया, एशिया का नक्शा ना, तब कहिए वहां पे अखंड भारत का फिर से निर्माण होगा। लोग कहते हैं कि आप इतना कम फी में क्यों पढ़ाते हैं? उन लोग को पता ही नहीं है ये अखंड भारत की सेना तैयार हो रही है। अरे तुमको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? 10 साल आगे की रणनीति क्या है? जो आप लोग जब अपने जगह पे पोस्ट पे बैठे रहेंगे, आपके सामने मजाल क्या किसी की जो भारत के खिलाफ सोच सके? कोई आदेश नहीं, सीधे ठोक दो पहले, हम बाद में कुछ समझेंगे लोग। ये अखंड भारत की सेना बन रही है। यही काम जब चाणक्य किया था तो लोग हंसते थे कि एक चंद्रगुप्त मौर्य जिसको खाने को पैसा नहीं है, अब क्या कर लेंगे इसको। उसी ने धनानंद को उजाड़ दिया था। ये नीचे बैठने वाला ना, एक दिन इन आतंकवादियों को जमीन पे उतारे गए। लोग इस चीज को याद रखना, आने वाले समय में तो होगा ही, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल कटबे करोगे तुम।
चलिए अब इधर देखते हैं। समझ में आ गया, त्रिभुवन एयरपोर्ट है नेपाल में। कौन सा एयरपोर्ट है? त्रिभुवन। तो जब कभी कोई घटना हो जाती है ना तो उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो काठमांडू राजधानी, त्रिभुवन एयरपोर्ट। अब यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई थी। एयर इंडिया के जहाज का नाम था IC-814। IC-814 कंपनी थी एयर इंडिया, जहाज का नंबर था IC-814। जैसे इंडियन रेलवे कंपनी हो गई, कभी वैशाली एक्सप्रेस, कभी राजधानी, कभी शताब्दी, उसी तरह एयर इंडिया क्या हो गई? कंपनी। अलग अलग जहाज का नाम होता है। IC-814 को हाईजैक किया गया। रिपन कत्याल की पत्नी को जब वापस आया तब बताया गया कि आपके पति मर चुके हैं, 3 दिन पहले मार दिया था इन आतंकवादियों। और आज भी मौलाना मसूद अजहर जिंदा है और चीन कहता है कि वो आतंकवादी नहीं है। तो दामाद बना लो अपना, नहीं समझे? आतंकवादी नहीं है। हम लोग की विदेश नीतियां उतनी स्ट्रांग नहीं है जो वास्तविकता है। राजीव गांधी के बाद अभी तक तो विदेश नीति में बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं आया है। अभी भी उसी धर्रे पे चल रहे हैं। बहुत बड़ा चेंजिंग, थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजिंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत पूछताछ तनी इधर उधर उधर, बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं आया। हालांकि कुछ हद तक मिडिल ईस्ट को लेके मोदी जी के जब आने के बाद थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है इजराइल को लेकर, जो भी सही भी होना चाहिए। इन मिडिल ईस्ट के देशों के दबाव में हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं जाता था, और ये लोग कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। मोदी जी यहाँ कोई बात नहीं, आप कश्मीर के मुद्दे पर हमारा साथ दीजिए, नहीं देंगे तो लोगों ने कहा नहीं ये तो पाकिस्तान का मामला। जहाज पकड़ के ही बंदा चल गया इजराइल। ठीक किया। सबसे पहले आपका देश होना चाहिए और धर्म आपका अपने घर में होना चाहिए। घर से बाहर निकले ना, धर्म छोड़ के निकलिएगा। भगवान सड़क पे इतना फुर्सत नहीं है। आशीर्वाद मांग के घर में सड़क पे निकल जाएंगे तो कोनो को दे देगा आशीर्वाद। इसलिए घर में रहिए, आशीर्वाद मांगिए, चल जाइए यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, म्यांमार के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भूटान में एक विशेषता, काला पर्वत, ताला दोगाछू चूखा परियोजना, ये याद रखेंगे। त्रिभुवन एयरपोर्ट नेपाल, लुकला एयरपोर्ट नेपाल। सबसे खतरनाक कौन है? त्रिभुवन खतरनाक नहीं, त्रिभुवन बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत नॉर्मल एयरपोर्ट जैसे। लुकला ससुरा खतरनाक है, एकदम छोटा ये लुकला। यहाँ पर जितना बड़ा कैंपस है ना, इतने बड़े, वो इतना ही छोटा लुकला एयरपोर्ट। रुकिए आपको दिखाई देते हैं, इतना छोटा है लुकला एयरपोर्ट। कहां पर है? नेपाल में। यही है लुकला एयरपोर्ट। यही है लुकला एयरपोर्ट, देख लो। ये यहाँ पे खत्म, देख रहे हो, ये खत्म का साइन होता है। और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लाइनिंग दिख रही है, यहां से शुरू यहां से खत्म, बस। अगर कोई भी जहाज आने में डिस्टर्ब हुआ चल जाएगा उधर, और अगर ब्रेक पहले नहीं मारा तो लौट जाएगा, वो पहाड़ है। इसमें इस तरह से आप देखिएगा, उधर ढाल दिख रहा होगा। वो जानबूझ के ढाल बनाया है कि जब जहाज उतरे ना तो उसको चढ़ान पे चढ़ना पड़े तो ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाए। और उतरने के लिए जानबूझ के ढलान बनाया है कि उतरने के लिए उसको जगह नहीं, क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ता है, एटलीस्ट उसको 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो उसने क्या कि जानबूझ के ढाल बनाया ताकि क्या हो जाए, सरक जाए। क्या हो जाए? सरक जाए। खैर कोई भी दिक्कत नहीं, उधर या गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हवे में ना रहेगा। अब पक्षी को बिल्डिंग पे से फेंक दीजिएगा तो कोई दिक्कत थोड़े है। दिक्कत इधर होता है, ठोक देगा यहाँ पे। और अगर स्पीड बहुत कम है तो फिर सीधे ऐसे गिर जाएगा। स्पीड भी क्या होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, वरना स्टॉल करके गिर जाएगा। लुकला एयरपोर्ट एकदम बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। आप नहीं देख रहे हैं कितना छोटा है? कितना छोटा एयरपोर्ट होता है। एक रास्ते तो बड़ा पटना जंक्शन है। ये देश बोलिए तो म्यांमार। कौन देश है? म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। ये पहले भारत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। कौन? म्यांमार। म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग हो, 1935 द्वारा अलग हो। अभी इसका नाम हो गया है बर्मा। पहले सॉरी म्यांमार, पहले नाम था बर्मा। यहाँ की राजधानी रंगून थी, अभी नेपेताव है। रंगून थी, अभी नेपेताव। भारत सरकार आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, सुनिए ध्यान से। भारत सरकार अभी इतनी बड़ी गलती कर रहा है जिसका कोई हद नहीं। सुनिए आप ध्यान से, फिर आपका भी ना खून खोलेगा। म्यांमार, हम लोग शुरू से आजादी के बाद म्यांमार से हम लोग कोशिश किए थे कि संबंध को सुधार के रखें। बैटरी चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट।
हम लोगों ने शुरू से म्यांमार से क्या रखा, अच्छा संबंध, लेकिन म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट हो गया। हम लोगों ने अपना एक द्वीप अंडमान निकोबार के पास कोको द्वीप किसको दिया, म्यांमार, यहाँ सैनिक तख्ता पलट हो गया चीन के सहयोग से, और चीन ने इस कोको द्वीप को भाड़े पर ले लिया। और हमारा यहां पर है व्हीलर द्वीप, जहां से मिसाइलों का परीक्षण, यहाँ चांदीपुर सेना मिसाइलों का परीक्षण, यहाँ श्रीहरिकोटा, सब पर इसी रडार से नजर कौन रखता है, चाइना। और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। ये है अशोक का भारत। आपको लग रहा है ये अशोक का भारत है? ये काम अगर अशोक के समय हुआ रहता ना, काट के रद्द कर देता म्यांमार को, श्रीनगर बना देता। अशोक के समय श्रीनगर में विद्रोह हुआ था, काट के रद्द कर दिया, कोई बचबे नहीं किया, नाम रखा शुरू से फिर श्रीनगर, कहा कि नया बसाएंगे, पुरान खराब हो गया। तो यहां पर कौन द्वीप है, सुनिए ध्यान से, और तेज कर दो आवाज, आवाज अब जा रहा है ना, अब ध्यान से सुनिएगा तब आवाज जाएगा, हल्ला नहीं करो, तुम लोग खुद ही हल्ला कर रहा है लोग, तो आवाज कहां से जाएगा। ये द्वीप कौन सा है, कोको द्वीप। भारत ने उपहार में किसे दिया था, म्यांमार को। म्यांमार ने इसे किसको दे दिया, चीन। चीन भाड़े पर लेके यहाँ क्या बना दिया, रडार स्टेशन। आप बताइए भारत के लिए गलत है कि नहीं है? लेकिन अभी इतना बेहतरीन मौका है कि वहां की शासिका थी आंग सान सू की। आंग सान सू की भारत के फेवर में रहती थी, लेकिन वहां का सैनिक तानाशाह ने आंग सान सू की को जेल में डाल दिया और खुद क्या बन गया, शासक बन गया। अब पूरी दुनिया म्यांमार के क्या है, खिलाफ है। कोई म्यांमार का साथ दे रहा है, नहीं। सब कह रहे हैं कि आंग सान सू की को लाओ, और आंग सान सू की भारत के लिए क्या थी, अच्छा थी। अभी भारत को अपनी सेना भेजकर तुरंत कोको द्वीप को क्या कर लेना चाहिए, कब्जा, क्योंकि हमने यहाँ की सरकार को दिया था, न कि यहाँ की सेना को। अगर तुमको कोको द्वीप वापस चाहिए तो आंग सान सू की को वापस करो। अगर आंग सान सू की वापस आ गई तो वह भारत का साथ देती है, और नहीं आई तो हम कोको द्वीप वापस ले लेंगे। आप बताइए क्या हमारे लोग ऐसे, हमारा विदेश नीति चुपचाप बैठा है कि नहीं बैठा है? इससे बेहतरीन मौका मिलेगा कभी नहीं। पूरी दुनिया खिलाफ है, किसके, म्यांमार। म्यांमार की जनता सड़कों पर अपनी सैनिकों को, वहां की अपने ही लोगों को वहां के सैनिक गोली मार रहे हैं। म्यांमार क्या हम लोग से लड़ लेगा? कभी नहीं लड़ सकता। इतना बेहतरीन मौका है कोको द्वीप वापस लेने का, लेकिन नहीं, अभी तक कोई सुने हैं नहीं। चुनाव रहेगा 56 इंच का सीना, गलत बात है ये। इतिहास में जब भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब लिखेगा विदेश नीति को, तो यहाँ गलतियों में गिनाएगा कि आपके सामने स्वर्णिम मौका है, आप इसे कब्जा की। पूरी दुनिया के सामने चीन ताइवान को कब्जा करने का धमकी देता है कि नहीं? ये तो हमारा अपना है, साफ कब्जा कर ली। हम ये नहीं कर रहे आप कब्जा करके ले लीजिए, कब्जा कर लीजिए, उसके बाद बैठक होगा तो एग्रीमेंट साइन कराइए कि कभी भी म्यांमार इसे केवल और केवल अपने इस्तेमाल करेगा। चाइना का शब्द मत रखिए, अपना क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, खत्म कहानी। यहां से कौन चला जाएगा, चाइना। लेकिन हमारी विदेश नीति ऐसी कर रही है, बेवकूफी कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आने वाले समय में जब आप लोग संभालिएगा इस चीज को, तो ये ऐसी गलती कभी नहीं होने दीजिएगा। सबसे पहले आपका देश होना चाहिए, बाद में परिवार वगैरह को टाइम मिले तो समय दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओकरे बाद ही कुछ होना चाहिए। आप लोग को नहीं लगता है कि अगर अभी नहीं आया तो कभी मौका मिलेगा? पूरी दुनिया किसके खिलाफ है? अभी अफगानिस्तान का कोई दुनिया साथ देने आएगा? अभी म्यांमार का भी कोई साथ देने नहीं आ रहा है। और वहां का सैनिक शासक जो है वो फुल टू चाइना का फेवर में रहता है। और हम लोग यहाँ पर एक बंदरगाह बना रहे थे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम लोग कालादान बंदरगाह बना रहे थे, चाइना ने उस सैनिक शासक को कह के ये बंदरगाह भी रुकवा दिया। हम लोग चुपचाप देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अरे भैया कम से कम समझना चाहिए, हर देवता बहुत शरीफ था, हर देवता शाकाहारी थे, लेकिन हर देवता के पास अपना हथियार भी था। हत्या करने के लिए नहीं, वध करने के लिए। हत्या अपराध है, वध अपराध नहीं है। तो म्यांमार की हम हत्या करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम वध करने की बात कर रहे हैं। वध होगा, रावण की हत्या हुई थी, क्या हुआ था, वध हुआ। यहाँ वध करने की जरूरत है कि नहीं? लेकिन ना, हम सोए हैं, हमारा क्या दिक्कत है बताइए? एग्जाम देने के लिए हमको ट्विटर पे ट्रेंड कराना पड़ा, हम इसको ट्विटर पे भी बोले थे, लेकिन फिर जानते हैं हमरे कई को बोलने लगता है, सब पढ़ाइए ना, आपका काम पढ़ाना है। हम पढ़ाते हैं, हमारा काम पढ़ाने के अलावे भी और कुछ है। जैसे हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, वैसे देश के बारे में भी सोते हैं। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है, बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ाते हैं। अभी से नहीं सीखेगा सब देश कैसे संभाला जाता है, तो वहां जाके सिखाएगा कौन इन सबको? कोई नहीं सिखा सकता इसको।
तो अभी तो एग्जाम का माहौल है, हम मौका देखते हैं, आप तैयार रहिएगा, एक बार इसको भी मिलियन में ले जाएंगे लोग। नहीं समझ में आया? अभी थोड़ा माहौल उस लायक नहीं है, अभी माहौल पलटने वाला है म्यांमार में, हम मौका का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन मौका मिलेगा चौका मारेंगे लोग। नहीं समझ में आया? आना तो कोई दिन सोचते हैं कि अपने बैच के लड़कन को ले चलते हैं अंडमान, समझे, और घुस जाएगा कहां पे, कोको पे, हम लोग हो जाएंगे गिरफ्तार, तब तो आओगे ना, तब आओगे कि नहीं आओगे? वरना हम लोग जिस दिन पकड़ा गए ना, देश की जनता सवाल पूछेगी कहां गया हमारा खान सर। नहीं समझ में आया? हम सोचो अजुरा के घुस जाएंगे मुझे कोको द्वीप पे, मार हमरा मार। और अगर सपोज कीजिए अगर हमको जेल में गिरफ्तार किया तो कोको द्वीप नहीं आएगा, वहां तो चांसेज है आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मार दिया तो कंफर्म आएगा। क्या दिक्कत है, फिर कोई खाना आएगा। नहीं समझ में आया? लेकिन कोको हमारा आना चाहिए, मार दिया तो सोचो का जीवन का सबसे बड़ा गलती होगा, भयंकर बवाल हो जाएगा वहां पे, नहीं आएगा। और वैसे भी चल जाएगा वहां पे, चल जाएगा सब, बस बिहारी तब ना गोईठा लेके लिट्टी सेकेगा हुए यहाँ पे। ये होना चाहिए यहाँ पर, एग्रेसिव रहिए अपने देश के प्रति, वरना आपको जानवर कहलाने का अधिकार है। अरे जानवर को भी समझ होती है ये हमरा खूंटा है, जानवर में देखिएगा ओके जगह दूसरा जानवर को बांध दीजिएगा भाग देते, भाई हमरा खूंटा है। नहीं समझ, हमारा अपना देश है, तुम प्रसादी बना के रखा है हमको, ये किसको कहेंगे? नेहरू की गलती, एक्सेप्ट करते हैं नेहरू की गलती, गुनहगार बोलते हैं इसके लिए नेहरू को। आप क्या कर रहे हैं? हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? आप गलती गिनवाएंगे? नहीं ना गिना सकते हैं। देर आप सुधारिए, आपको शासन दिया गया है सुधारने के लिए, न कि गलती गिनवाने के लिए। जब भी बात होती है गवर्नमेंट कोई सी काम करती है हम उसको बात बोलते हैं। आप म्यांमार से लड़ने में डर रहे हैं जी, उसके लिए बिहार पुलिस बहुत है, लड़कियां बहुत है, सब सही बताते हैं। हमारी बैच की लड़की सबको दे दो एगो AK-47, दो चार को गलत फायरिंग मारेगी उसे, ये सब तो और मन भर होती है, यहाँ तक चल जाएगी सर हमरे बोलो यहाँ पे नहीं समझ, पूरा मारे करा देगी सब यहाँ पे। तो कभी भी याद रखिएगा आपकी विदेश नीति हमेशा कैसी रहनी चाहिए? मजबूत रहने चाहिए। कोको द्वीप वापस आएगा कि नहीं आएगा? एकदम वापस आएगा। था भी हम ही लोग का, समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर म्यांमार की राजधानी अभी के वक्त में नेपेतम, अभी के वक्त में नेपेतम। म्यांमार और भारत के बीच में भी एक पर्वत है, क्या है पर्वत? आराकाम पर्वत। कौन सा पर्वत? आराकाम। कौन सा पर्वत? आराकाम। पूरा नाम आराकाम योमा। तो आप आराकाम से भी याद रहेंगे कि नहीं? कौन सा पर्वत? आराकाम। और ये म्यांमार ही हमारे सुभाष चंद्र बोस का हेड ऑफिस बना था। सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और उन्होंने कहा था कि म्यांमार में जितने भारतीय हैं जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी भारत मां के लिए लड़ो। यहाँ 30,000 अंग्रेजों की फौज थी जिन्होंने भारतीयों को बनाया था। जैसे उन्होंने सुभाष चंद्र को देखा, उन्होंने विक्टोरिया का ड्रेस उतार दिया और भारत मां का तिरंगा लेके इन्हीं अंग्रेजों से लड़ने गए थे और बिना किसी ट्रक जीप के सहायता से ही इन्होंने आराकाम पर्वत को पार करते हुए पूरे पूर्वोत्तर पे कब्जा कर लिया और आजाद हिंद फौज का झंडा लहरा दिया था। अंग्रेजों को रूह कपा दिए थे सब यहाँ पर। तो भले लोग कह दे कि आजादी हमको 1947 में नहीं 14 में मिली थी, लेकिन उनको पता नहीं कि कितनी शहादत देनी पड़ी इसमें। वहां पे म्यांमार की धरती लाल हो गई थी, आराकाम पर्वत को छोड़ के अंग्रेज भागे थे सब। वहां पे अंग्रेज वहां पर अपना पुतला लगा के खुद भाग गए थे सब। और जब भारतीय सैनिक पहुंचे थे सब, तो देखने के बावजूद कि पुतला है ओकरो काट दिए थे सब कि ना छोड़ेंगे तुमको यहाँ पर। वो अलग बात है कि हमारे बहादुर सेनापति सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मौत हो गई, वरना भारत 1945 में ही आजाद हो गया रहता। ये वो शख्स थे यहाँ पर। तो म्यांमार शुरू से साक्ष्य रहा है हमारी बहादुरी का, और इस म्यांमार से लड़ने में डर लग रहा है जी। इससे बहादुर तो वो गुलामी के वक्त में हमारे बहादुर थे सब जी। गुलामी के वक्त में अंग्रेजों का छक्का छुड़ा के रख दिया था इन लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जब बम्बार्डमेंट हो रही थी, पूरे सैनिकों को उन्होंने कहा था कि कैंप में छुप जाओ, और खुद वहीं खुले में खड़े रहे थे। अगल बगल में कितने भी बम गिरे थे, सुभाष चंद्र बोस वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा था कि साहस हमको देखकर लोगों का बढ़ेगा। लोग अपने खुद जुड़ने आए थे, और हम लोग को डर लगता है यहाँ कोको द्वीप वापस लेने के लिए। इसका मतलब आप ऐसे ही कह रहे हैं कि हम अक्साई चीन लाएंगे, POK लाएंगे, क्योंकि इनसे तो ज्यादा ही ये दोनों ताकतवर है ना। इनके पास परमाणु बम, इनके पास जेन्युइन। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हमसे ताकतवर, हम ये कह रहे हैं कि म्यांमार से ठीक है। जब हाल है यहाँ पे नहीं ला रहे हैं, गलत बात है। यहाँ से आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है ना पीछे?
आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल करेंगे।